धनबाद के कोयला माफिया नॉक नॉक। कौन है? अरे भागो, ईडी है। धनबाद में जिस तरह से तुम लोगों ने कोयले का बंदरबाट किया था और बीसीसीएल ने हाय तौबा मचा रखा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वक्र दृष्टि तो पड़नी ही थी। और इस बार दृष्टि ऐसी पड़ी कि सीधा उन लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया जो कोयला चोरी के असली खिलाड़ी हैं, माने किंग पिन। जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बैठक की थी, उस दिन से हम लोग समझा रहे थे कि संभल जाओ, लेकिन आप लोगों को तो लगा धर सब बैठक तो होते रहता है। और जब सीआईएसएफ की कार्रवाई शुरू हुई तब भी न्यूज़ 11 भारत ने चेतावनी दी थी कि इस कार्रवाई को हल्के में मत लेना। धनबाद में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी बैठे हैं जो तुम जैसे कोयला माफियाओं पर ही नजर बनाए हुए हैं। तब भी तुम लोगों को लगा था कि हम लोगों को थोड़ी कोई छू पाएगा। हम बोल रहे थे कि जो कर रहे हो मत करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब शनि की 7:30 शुरू हो जाएगी। हो गई ना शुरू? कैसा लगा जब आप लोग आधी नींद में ही थे कि दरवाजे पर ईडी की दस्तक हुई। एक साथ रांची और कोलकाता से पहुंचे ईडी अधिकारियों ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की और मान गए ईडी के अधिकारियों को। ऐसा सटीक जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है मानो सैटेलाइट से निगरानी रख रहे थे। ऐसे कोयला माफियाओं पर इस बार हाथ डाला गया है। कहें तो कोयला के अवैध कारोबार के रचयिता हैं ये लोग। पहला नाम हरिंदर चौहान। हम भी इनके बारे में कम ही जानते थे, लेकिन जानकारी इकट्ठा किए तो पता चला कि साहब पैसों पर ही सोते हैं। हरिंदर चौहान तो बैंक पर भी भरोसा नहीं रखते। सूत्र बताते हैं कि साहब नोटों की गड्डियों को बोरा में बांधकर घर में रखते हैं, मानो जैसे नोटों की खुशबू इनके लिए नशा हो। जब तक नोटों की गंध नहीं मिलती साहब को नींद नहीं आती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हरिंदर चौहान विगत सालों में 16,000 ट्रक कोयला चोरी करवाकर बेच चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक ट्रक पर करीब 50,000 रुपए बचता है, मतलब 16,000 गुना 50,000। पता है ये पैसा कितना होता है? 800 करोड़ रुपए। एक आम इंसान इतनी बड़ी राशि की कल्पना तक नहीं कर सकता, लेकिन हरिंदर चौहान 800 करोड़ रुपए बचा गए। कोई बात नहीं, अब तो हिसाब हो ही रहा है, सब पता चलेगा। अब तो ईडी के साथ इनकम टैक्स की टीम की भी एंट्री हो गई है। अब कहां बचेंगे हुजूर। हमारे सूत्रों ने एक और तगड़ी जानकारी दी है। हरिंदर चौहान के भाई अरुण चौहान धनबाद के डिप्टी मेयर हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हरिंदर चौहान ने अपने भाई अरुण चौहान को डिप्टी मेयर बनाने के लिए करीब 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च किया है। हालांकि ईडी की टीम वहां नहीं पहुंच पाई जहां हरिंदर चौहान का काला चिट्ठा है। उस इंसान के पास नहीं पहुंच पाई जो हरिंदर चौहान के चोरी का कोयला बेचता था। नाम है सोनू सिंह। सोनू सिंह इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि रातों रात कोयला चोरी की सूची में नंबर 1 पर आ गया है। ये वही सोनू सिंह है जो न सिर्फ हरिंदर सिंह बल्कि धनबाद में कोयला चोरी नेटवर्क के हर एक तार से जुड़ा हुआ है। हमें तो लगता है कि अगर सोनू सिंह पर हाथ डाला गया तो केंद्रीय एजेंसियों का काम और आसान हो जाएगा। लेकिन ईडी सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर यह है कि ईडी द्वारा की गई छापेमारी में सोनू सिंह के खिलाफ सबूत देने वाले कागजात हाथ लग गए हैं और वो दिन दूर नहीं जब सोनू सिंह के नाम का भी पर्चा कट सकता है। ईडी ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ी 1 या 2 तो होंगे नहीं। तो चलिए कुछ और लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गणेश यादव। इनके शक्ल पर मत जाइए, जितना मासूम ये दिखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा करामाती हैं। कोयला का खेल अगर किसी को सीखना हो तो आपके लिए ये गुरु समान है। गणेश यादव और पप्पू मंडल मिलकर तो पूरा केंदुआ और झरिया ही बेचने निकल पड़े थे। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो ये बताती है कि धनबाद में चल रहे हार्डकोक भट्टा के ये लोग माई बाप थे। अब जानिए कि किस खेल की जानकारी मिली है। गणेश यादव, पप्पू मंडल और ये सभी कोयला माफिया अवैध कोयला माइनिंग करवाते थे। पहले तो ये कोयला बिहार, बंगाल और लोकल हार्डकोक भट्टा में आसानी से चला जाता था, तो वहां भेज देते थे। लेकिन जब से बिहार और बंगाल में अवैध कोयला बंद हुआ तो इन लोगों के हाथ पैर बंध गए। तो इन लोगों ने नया रास्ता निकाला। कोयला का अवैध माइनिंग करवाकर धनबाद के ही हार्डकोक भट्टा को देना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि ऐसे करीब 50 हार्डकोक भट्टा के कागजात भी ईडी के हाथ लगे हैं जो 2 नंबर का कोयला खरीदते थे। तो ऐसे खुला पैसा कमाने का नया रास्ता। तो चिंता की बात तो उन सभी हार्डकोक भट्टा के मालिकों के लिए भी है जो इन कोयला चोरों से 1 टन भी कोयला खरीदे हैं। आपके हिस्सेदार तो हुजूर आप लोग भी हैं, तो भरपाई तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी।
किसी दिन भी सुबह दरवाजे की घंटी बजेगी और धप्पा हो जाएगा। अरे मतलब छापा पड़ जाएगा। भैया इस बार बचना नामुमकिन हो गया है, काहे से कि देश के चाणक्य पूरी तरह से धनबाद के अवैध कोयला कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में है और स्ट्राइक शुरू हो गया है। ईडी की छापेमारी के बाद कितना विकेट गिरेगा ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ईडी की रेड की सीधी मॉनिटरिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय से हो रही है। तो हरेंद्र बाबू हो या सोनू सिंह, गणेश यादव हो या पप्पू मंडल, चाहे हो नेताजी जैसे रोहित यादव और इम्तियाज खान, लग नहीं रहा है कि इस बार बच पाइएगा। है कि काट की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। हम भी इस खबर की बारीकियों पर बने हुए हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।